मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा MM वैली का जो सरकारी अस्पताल है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं वो अस्पताल के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। वो अस्पताल जो पिछले कई सालों से बन रहा है, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ है। और ये अस्पताल जो है बनने वाला था 4 मंजिले का, लेकिन अब 1 मंजिले का ही बन के रह गया है, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इस अस्पताल को लेकर जो विरोधी जो पार्टियाँ हैं, वो सत्ताधारी के जो यहाँ की पार्टी NCP, उसके ऊपर लगातार कटाक्ष करती चली आ रही है कि आज कई सालों से बनने वाला ये अस्पताल आखिर अब तक क्यों नहीं बन के शुरू हुआ। और इस अस्पताल को लेकर भ्रष्टाचार की भी कई बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए अस्पताल को लेके। इनकी क्या मांगे है इस अस्पताल को लेके, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या कहना चाहोगे? आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, कब से भूख हड़ताल आप लोगों की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मोइन भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस भूख हड़ताल पे कल से बैठे हैं, कल 5 बजे से, और आज 10 बजे तक ये रहेगी। आखिर क्यों बैठे, क्या मकसद है भूख हड़ताल पे बैठने? देखिए, हमारा मकसद ये है कि हम बार बार कमिश्नर ऑफिस पे गए इस हॉस्पिटल के मुद्दे पे बात करने, और भी बाकी मुद्दे थे, लेकिन हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था वहाँ से, क्योंकि कमिश्नर साहब बहुत बिजी थे और हमको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि कम से कम भूख हड़ताल करके हम उनका जो ध्यान है हमारी तरफ लाए और हमारा जो डिमांड है उनको पेश करें। क्या डिमांड है आपकी, क्या आप लोगों की मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि जो हॉस्पिटल आज 13 साल हो गए उसको पास होके, और आज तक वो बना नहीं है। जो 4 माले का था उस टाइम पे, आज 1 माले का हो चुका है। और उसके बावजूद भी हम अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे वरिष्ठ डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब और हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका दौरा किया हॉस्पिटल का, तो अंदर जाके देखा तो कोई तैयारी इनकी कुछ भी नहीं है, और ये ओपनिंग करना चाहते थे। हमको ऐसा डेट मिली कि 12 तारीख को ओपनिंग है, कहीं से ये डेट मिली कि 20 तारीख को। खबरें तो ये आ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अस्पताल का 90% काम हो गया है। आप बता रहे कि आप लोगों ने भी सर्वे किया, क्या आप बता सकते हैं कितना % काम हुआ अस्पताल का? मोइन भाई, हॉस्पिटल की बिल्डिंग ही सिर्फ बनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही बना है, और अंदर के फॉल सीलिंग वगैरह बहुत सा काम बाकी है। हम लोग अभी काफ़ी काम बाकी है। समय जाएगा शुरू होने में, बहुत समय जाएगा, कम से कम 6 महीना तो जाएगा अगर फास्ट ट्रैक पे भी करे तो। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर फुल फ्लैश शुरू करना है तो सारी चीज़ें उधर मांगता है हॉस्पिटल की जो ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है। आज मुमरा में लोग इतने परेशान है कि ज़रा सी चीज़ के लिए शिवाजी हॉस्पिटल कलवा भागना पड़ता है। और मुमरा की आबादी और मुमरा कौसा की आबादी इतनी हो चुकी है कि बहुत ज़रूरी है इधर हॉस्पिटल। और कुछ पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां वगैरह सिर्फ लॉलीपॉप देती है कि अभी शुरू हो जाएगा, तभी हम सुने थे कि सितंबर में चालू करने वाले, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि अभी 6 महीना तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 महीना तक चालू नहीं हो सकता। तो जैसे कि फजल अमीन भाई ने बताया कि ये अस्पताल जो है अभी काफ़ी काम बाकी है, इसका 6 महीना भी लग सकता है इसको शुरू होने में। हमारे साथ दुरैया आपा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। दुरैया आपा, कल से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, यहाँ मनपा का जो कार्यालय है मुमरा प्रभाग समिति का, थोड़े ही दूर के फासले पे, क्या कल से लेके अब तक का कोई मनपा का अधिकारी आप लोगों के पास आया? मोइन भाई, जब कमिश्नर साहब हमको टाइम नहीं दे रहे हैं हमसे मुलाकात करने के लिए, हाँ, तो ये मनपा के अधिकारी हमारे पास में कैसे आएंगे? हाँ, हमने मनीष जोशी जी से बात की, वहाँ से भी हमको कोई मुतमईन जवाब नहीं मिला। हम मालवी साहब से भी मिले, लेकिन वहाँ पे भी हमको बताया गया कि यहाँ पे मैन पावर की कमी है। अच्छा। तो डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब ने उनको चैलेंज किया हुआ है कि अगर आपको डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स जो भी चाहिए तो हम आपको देंगे, और आप इसकी एडवर्टाइजमेंट पेपर्स में कीजिए, और हर जगह पे जैसा जॉब फेयर का बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगते हैं, वैसे आप वैकेंसी का भी बोर्ड होर्डिंग्स लगवाइए। हर जगह जॉब्स की बहुत जॉब्स के लिए लोग परेशान हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आप एक कदम तो बढ़ाइए, तो आपको मैन पावर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अशरफ भाई से, जो एक
एक्टिव कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, बहुत ही मुखर होकर हर विषय पे अपनी बात रखते हैं। अशोक भाई, क्या कहना चाहोगे? कल से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए, जैसे कि दुरैया मैडम ने बताया कि अभी तक का मनपा का कोई अधिकारी, हालांकि मुमरा प्रभाग समिति थोड़े ही फासले पे, अभी तक का कोई आया नहीं, तो ये आप लोगों की जो भूख हड़ताल है, मैं जान सकता हूँ कब तक जारी रहेगी? देखिए, भूख हड़ताल हम लोगों का अभी 24 घंटे का परमिशन मिला हुआ है। ये तो अभी समझ लीजिए उनको एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी काम पूरा कर दीजिए, वरना ये बहुत इसका गंभीर परिणाम होगा। अगर आप लोगों की मांग के ऊपर ध्यान नहीं देती है मनपा प्रशासन, तो अगला कदम क्या होगा आपकी पार्टी का? अगला कदम हम टीएमसी का घेराव करेंगे, उनके सामने जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। मेमोरेंडम कमिश्नर से तो पहले ही मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारी कुछ बातों को उन्होंने कहा कि हम, लेकिन अब वो जो हम लोग मुआयना किया है अंदर जा करके, उसमें सिर्फ बिल्डिंग तैयार है, हॉस्पिटल नहीं तैयार है। तो उनसे कहा गया है कि आप बिल्डिंग का उद्घाटन मत कीजिए, हॉस्पिटल का उद्घाटन कीजिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, और इतनी बड़ी आबादी में जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक भी नहीं है, और ये 13 साल से सिर्फ अभी जो 18 में 4 फ्लोर का होना था और 9 में बकायदे ये दे दिए थे कि हम इसका वो कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ बिल्डिंग तैयार हो पाई है। और इस वजह से मुंब्रा के जो अभी तक नुकसान हुआ, टैक्स के पैसे से ही बनता है, चाहे जो भी हो गवर्नमेंट की चीज़ें, लेकिन वो 500 करोड़ रुपये का जनता का नुकसान हो चुका अब तक। इसलिए कि वो जितना प्राइवेट में पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता तो वो उसमें पैसा उनका बचता, और वो टैक्स भी देते हैं, उसके बदले में यहाँ पे मुंब्रा में कोई सहूलत नहीं है। तो आप बताइए कैसे? इसके लिए तो हम लोग उनको घेराव करेंगे, उनको ज़बरदस्त इसका मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि उनको करना ही करना है। इसके लिए नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क पर उतरेंगे पब्लिक के साथ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है मोहम्मद बगदादी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बगदादी साहब, क्या कहना चाहोगे? ये अस्पताल जो पिछले 13 साल से बन रहा, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ है, और जिसके चलते आप लोग भूख हड़ताल पे कल से यहाँ पे बैठे हुए। अस्पताल तो अभी तक बन के शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके निजीकरण की बातें जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्या ये अस्पताल बनने के बाद, जो अभी बना नहीं है, बनने के बाद ये क्या इसका निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसे बातें तो गर्दिश कर रही है कि प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें जाएगी करके, लेकिन हम आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है, और इस मुद्दे को हम मतलब ये हम चाहेंगे कि ये सिविल हॉस्पिटल ही रहे, और हमारे टीएमसी कॉरपोरेशन खुद होके चलाए। हम नहीं चाहेंगे कि प्राइवेट में चला जाए। अगर प्राइवेट में चला जाएगा तो वही उनकी मनमानी चलेगी, और वही मतलब कुछ ही लोगों के धंधे पानी चलेंगे यहाँ पर, और मनमानी चलेगी, लेकिन आम जनता का उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया है, 150 करोड़ रुपया खर्च किया है, अवाम का गाड़ी कमाई का टैक्स है वो, और वो हम चाहते हैं कि वो अवाम के पैसे से बनी हुई इमारत अवाम के ही इस्तेमाल में आए, और अवाम की बॉडी यानी सिविक कॉरपोरेशन जो है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही चलाए। ये हमारी ये मांग है। अगर दूसरी बात, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि हमारे टीएमसी कमिश्नर्स वगैरह ने इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, तो याद रखें हम यहाँ इस आपके माध्यम से उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है हमें बहला फुसला नहीं रही है, हमें जो है टाल मटोल या हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि कलवा मुमरा दीवा की जनता और पूरे समूचे ठाणे सिटी शहर की जनता को आप हल्के में ले रहे, और ये हल्कापन आपका लेना यहाँ के ठाणे की अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इसका करारा जवाब जो है आपको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा। जनता अपना इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करती, आम आदमी अपना इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करता है। अशोक भाई, आखिरी सवाल पूछ के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि इस अस्पताल को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भी बातें सामने आ रही है, तो कहाँ तक सच्चाई है इन बातों के अंदर? भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है कि जितना 150 करोड़ तक अब तक बजट बता चुके हैं, 150 करोड़ में, और पहले 10 करोड़ में पास हुआ था, फिर बढ़ते बढ़ते 150। एक तो जब डिले करेंगे तो ऑटोमेटिक बजट बढ़ जाता है, तो डिले तो इनको करना ही नहीं चाहिए था। और बजट बढ़ाते हैं, फिर उसको प्लान बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में तो आता है कि इतना पैसा लगने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये तो देखने की जरूरत है कि इसमें भ्रष्टाचार कितना है, क्या है कि नहीं। 4 मंजिला बनना, बिल्कुल 4 मंजिला, एक ही मंजिला। आप सोचिए कि जब 13 साल में 1 मंजिला बना है,
तो 4 मंजिला कितने साल में, 54 साल लगेगा, 52 साल लग जाएगा। यहाँ तो 4 माले में 6 मंजिला इमारत तैयार हो जाती है। हाँ मुंब्रा में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सामने ये सकून हाइट कितने टाइम में इतनी बड़ी इमारत तैयार हो गई, लेकिन ये हॉस्पिटल 1 माले का 13 साल लग गया। तो ये तो जो कछुए की चाल से चल रहे हैं, ये विकास नहीं बल्कि यहाँ पे कहीं न कहीं साजिश है जनता के साथ। फजल भाई, मैं एक सवाल आपसे भी आखिर में पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो है, जो मतलब जानी जाती है कि टोरेंट का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है अस्पताल के अलावा, तो उसको लेके आप लोग काफ़ी मतलब आवाज़ उठा रहे थे। आप लोगों की मतलब जनसभाएं भी हो रही थी, नुक्कड़ सभा भी हो रही थी, मतलब आप लोग एक फाइट कर रहे थे। जो जनता जो परेशान है टोरेंट से, उसको लेके फाइट कर रहे थे। और ये जो फिर आप लोगों ने मुद्दा उठाया अस्पताल का, ये तो 13 साल से का अस्पताल बन रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे, अब जाके आप लोग क्यों जागे अस्पताल को लेके? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनपा के चुनाव करीब है तो आप लोग इस मुद्दे को भुलाना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं है मोइन भाई। हम लोग तो टोरेंट के पीछे तो है, टोरेंट के बारे में काफ़ी हम लोग का चल रहा है, और हम लोग टोरेंट के खिलाफ भी हंगर स्ट्राइक और आंदोलन करने वाले हैं। हॉस्पिटल का जो मुद्दा, इसलिए हम लोगों ने ये उठाया कि ये हॉस्पिटल ओपन करने के लिए 12 तारीख दी गई थी, फिर 20 तारीख, जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, और वो हॉस्पिटल पीएचसी के मुताबिक खुलना है, यानी पीएचसी अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा खुलने वाले हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो मुंब्रा कौसा में 50 है, खाली आना, बुखार देखना और गोली देना और बस चले जाना, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि ये हॉस्पिटल फुल फ्लश में खोला जाए, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और इतने सालों से हम लोग इसके भी पीछे काफ़ी हम लोगों ने टीएमसी में लेटर वगैरह लिखा, लेकिन हमको उसका मतलब जवाब नहीं मिला। आगे भी आप लोगों की मतलब जिस तरीके से आप लोग टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, तो ये अस्पताल का भी मुद्दा आगे भी आपकी पार्टी द्वारा उठाया जाता रहे। बिल्कुल, हॉस्पिटल के पीछे भी हम नहीं इस तरीके से खोलने देंगे, क्योंकि ये जैसा कि हमें बताया गया मनीष जोशी जी ने कि इसको पार्टली खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा, यानी पार्ट वाइज खोलेंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको पार्ट वाइज खोला जाए, इसको फुल फ्लैश में खोलो ताकि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो कल से भूख हड़ताल पे बैठे, हमने इन सभी लोगों से बात की और इनकी राय जानने की कोशिश की। तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से शहर का आधा अधूरा विकास हो रहा है, उसी तरीके से ये अस्पताल जो पिछले 13 सालों से बना हुआ है, ये भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसी को लेके ये लोग यहाँ पे मतलब भूख हड़ताल पे बैठे हुए। इनका जो भूख हड़ताल है ये 2 दिन तक चलेगा, आज दूसरा दिन है, क्योंकि 2 दिन की इनको परमिशन मिली थी पुलिस प्रशासन से। अब इनका ये कहना है कि अस्पताल जो है यह हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए शहर की जनता को, तभी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह अस्पताल जो है जिसको लेके कई बार यहाँ की सत्ताधारी पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि फला तारीख को फला महीने में चालू होगा, लेकिन वो तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है, लेकिन अस्पताल जो है जो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह अस्पताल जो है ये कब शुरू होता है, और आम आदमी पार्टी जो है ये अस्पताल को लेके क्या अपना संघर्ष जिस तरीके से उन लोगों ने टोरेंट के खिलाफ जारी रखा है, वो अस्पताल के लिए भी इनका ये संघर्ष जारी रहेगा आने वाले दिनों में, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन फैसल अंसारी के साथ मैं मोइन शेख, मुंब्रा टाइम्स के लिए।